हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। और देखिए आप लोग को डिफरेंशिएशन में लगभग मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ, जैसे कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इसके सारे वीडियो डले हुए हैं। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का, और क्या पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन भी बता चुके हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट वन दैट इज हम लोग देखने वाले आज क्या, ITF दैट इज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। और लास्ट टॉपिक हम लोग का इसके बाद बच जाएगा क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर आपका डिफरेंशिएशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF पहले समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF, वैसे ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हम लोग डेरिवेटिव इजीली कर सके। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्या, ITF दैट इज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आपको हम फॉर्मूला बताते हैं कैसे आपको याद रखना है। जैसे देखिए सबसे वेरी फर्स्ट रूल क्या है, पहला प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि अगर आप मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखो ये इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ध्यान रखना है, इसको क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स। साइन का पावर -1 नहीं पढ़ना, क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x। तो ये क्या है, किसका फंक्शन, किसका उल्टा फंक्शन है, साइन का इनवर्स फंक्शन है। ये साइन का इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो जैसे साइन इनवर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो अगर मान लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन के अंदर हमेशा देखिए साइन इनवर्स का कोई सा भी वैल्यू अगर आपको निकालना है, कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स के अंदर, साइन के अंदर हमने क्या एंगल डाला था, साइन के अंदर क्या एंगल डाले थे कि आपका क्या आ गया, 1/2 आया। कितना में 1/2 आया था, sin π/6 में, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाता है, साइन यहाँ पे 1/2 हम लोग देख रहे हैं कितने पे आ रहा है, sin π/6 पे। तो देयरफॉर क्या होता है, इसका वैल्यू हम लोग गेट कर लेते हैं क्या, π/6। तो याद रखना है कि जैसे देखिए अगर इन्वर्स f का इन्वर्स अगर हम लोग बोल रहे हैं कि f इन्वर्स है, तो ध्यान रखिएगा कि f इन्वर्स ऑफ f ऑफ x निकालेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा, x मिलेगा। और अगर f ऑफ f इन्वर्स निकालोगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है, x मिलने वाला है। ठीक है, बस प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि f का इन्वर्स फंक्शन क्या है, f इन्वर्स, और f इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपका ऐसा भी आ गया जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स π/6 भी रहा, ठीक है, तो भी आपका वैल्यू क्या होगा, इस केस में भी π/6 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज समझते हैं, क्लियर करते हैं। तो देखो यहाँ अगर पहला प्रॉपर्टीज ये ध्यान में आपको रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ अगर y दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, तो ये आपको लिखना है x इक्वल टू क्या, साइन y। ठीक है, ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 1। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। 2 में सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू ऑलवेज कितना, 90। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये यूज होगा सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी समझाते हैं। जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा क्या कि साइन π/2 माइनस x इक्वल टू क्या होता है, cos x, है ना। तो देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से समझिए हम लोग क्या लिखेंगे,
इसको हम लोग क्या लिखने वाला है, यहाँ पे पहला रूल आपका क्या हो गया, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कॉस है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या, कॉस इनवर्स एक्स। याद रखिएगा कि हर इनवर्स क्या होता है, एक एंगल होता है, ठीक है। तो देखो साइन का आपका साइन इनवर्स का एंगल का आपका कॉम्प्लीमेंट्री कौन कहलाता है, कॉस इनवर्स एक्स। देयरफॉर इसका ऑलवेज सम क्या होता है, π/2। ये आपको पता होगा कि ऑलवेज सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, दैट इज π/2। रेडियन में यहाँ पे लिखना है। चलो ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर ए। प्रॉपर्टी नंबर बी देखिए क्या है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कोसेक इनवर्स एक्स होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसका भी π/2, ठीक है। ओके, लास्ट वन दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, आपका बच गया क्या, tan इनवर्स एक्स का एंगल का आपका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। देयरफॉर इसका भी सम ऑलवेज क्या मिलेगा, π/2। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है उसी के अंडर में आपका वैल्यू रहना चाहिए। मतलब क्या, देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1, तो -1 to 1 के बीच में वैल्यू रहना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसमें देखो इसका क्या हो जाता है, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है कि एक्स आपका क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, पूरा रियल नंबर, और क्या -1 to 1 को आपको बस छोड़ के सारे रियल नंबर, -1 to 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं उन सभी नंबरों को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर है वो यहाँ पे रहना चाहिए, किसके जगह पे, एक्स के जगह पे। तभी हम लोग ये फॉर्मूला वैलिड होगा और इक्वल होगा किसके, π/2 के। कहने का मतलब ये है कि आपका कभी भी साइन इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2 अगर आपको दिया हुआ है तो π/2 तुरंत नहीं बोलना है। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स के डोमेन में 2 तो है ही नहीं और कॉस इनवर्स के भी डोमेन में 2 नहीं है, ठीक है। ऑलवेज क्या कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। चलो देखो इसे देखिए, अगर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 है तो यस इसका π/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका भी हम लोग क्या निकाले, π/6 में आपका आया था एंगल के, π/6 रख रहे थे साइन में, तभी गेट कर रहे थे क्या, 1/2। सिमिलरली कॉस में कितना वैल्यू डालेंगे तो 1/2 मिलेगा, π/3। देख लीजिए π/6 प्लस π/3 दैट इज 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, दैट इज कितना, π/2 रेडियन। क्लियर है। अच्छा देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, लास्ट वन, इसके लिए क्या होना चाहिए, x यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रियल नंबर, क्योंकि दोनों का ही जो आपका डोमेन है वो क्या होता है, पूरा रियल नंबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड रहा। चलिए देखिए आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड हो गया, आगे नोट करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड के बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यूजफुल होने वाला आपके लिए। चलो देखो, तो हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं क्या, प्रॉपर्टी नंबर 3। चलो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, तो बस 4 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ITF के जितने भी सवाल आते हैं वो आपका थोड़ा लिटिल बिट अगर थोड़ा सा टफ अगर रहेगा तो किस पे बेस्ड आएगा, सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड। पहले आपको ITF वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला के अनुसार से तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। देयरफॉर ऑलवेज क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 3, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए क्या क्या है। देखो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है, लेकिन हाँ अच्छा प्रॉपर्टी आपको याद करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर रहा तो ये क्या हो जाता है x। देखिए फॉर्मूला बहुत ही आसान सा है। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी क्या होगा, x होगा। सिमिलरली टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा, x हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ध्यान ये रखना है क्योंकि ये साइन इनवर्स बाहर लगा हुआ है, देयरफॉर इसका रेंज का ध्यान में रखना है आपको। तो ऑलवेज x होना चाहिए कहाँ से कहाँ, साइन इनवर्स का रेंज क्या है
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होना चाहिए। सिमिलरली देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है तो क्या लिखेंगे, आपका एक्स होना चाहिए इसके रेंज में, दैट इज क्या 0 टू पाई बाई टू। ठीक है, सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ एन एक्स अगर आता है तो इसके रेंज में रहना चाहिए, दैट इज क्या माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल। क्लियर है। अब देखो ये प्रॉपर्टीज हो गया क्या, प्रॉपर्टी नंबर 3। सिमिलरली आपका क्या होगा, सबका याद रखना है, जैसे आपका नेक्स्ट वन क्या सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स भी रहा तो भी हमें क्या लिखना है, एक्स ही लिखना है, लेकिन एक्स क्या होना चाहिए, एक्स आपका होना चाहिए। इसका देखो इसका क्या हो जाता है, रेंज आपको याद रखना है 0 से लेके पाई और बस क्या छोड़ के पाई बाई टू छोड़ के। ठीक है, तो पाई बाई टू छोड़ के आपका 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तभी ये फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा, और किसके इक्वल लिखेंगे, एक्स के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, चलो देखो प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए क्या है, इसका देखो इन्वर्स टाइप का दिखेगा आपको, जैसे देखो फॉर्मूला याद करना मुश्किल इसमें भी नहीं है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स फिर से क्या होगा, एक्स होगा। नेक्स्ट वन देखिए कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, ये भी एक्स होगा। तो देखो याद करना कितना आसान है कि नहीं, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स भी क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ध्यान में ये रखना क्योंकि अंदर देखो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ बाहर साइन बना हुआ है, इसके लिए डोमेन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे एक्स जो होना चाहिए वो साइन इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन आपका क्या होता है अभी बताएं, एक्स आपका कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 to 1 होना चाहिए। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स आपका होना चाहिए -1 to 1 होना चाहिए। देखो tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो tan ऑफ tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, पूरा x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, सब सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, हर वैल्यू क्या होता है किसके बराबर, x के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका क्या, ये सब प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ITF। ठीक है, समझिए डिफरेंशिएशन ऑफ ITF। चलिए तो ये सब फॉर्मूले हम लोग फॉर्मूला आपको देने वाले हैं जो आपको याद करना है। चलो देखो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ITF, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF का क्या क्या फॉर्मूला है, देखिए लाइन से देखिए। फर्स्ट वन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ भी अभी बताते हैं। चलिए देखिए सेकेंड वन, तो देखो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या बताए थे, कॉस बताए थे, तो इसका डेरिवेटिव में थोड़ा सा अंतर है, बस माइनस का फ़र्क है, तो याद करना भी मुश्किल नहीं है। आप 3 याद कर लोगे तो बाकी 3 आपको खुद ही याद हो जाएगा। देखो नेक्स्ट वन tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली आप बता दो कॉट का क्या आएगा, कॉट का क्या आने वाला है डेरिवेटिव, कॉट का क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस डिफरेंस क्या चीज़ का है, प्लस और माइनस का। और देखो जहाँ जहाँ सी आ रहा है, देखिए सी आ रहा है वहाँ पे डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव का साइन ऊपर आ रहा है। ठीक है, चलो देखो फोर्थ ये हो गया था। 5 वन देखिए, फिफ्थ वन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। नेक्स्ट वन लास्ट वन दैट इज 6 नंबर आपका हो गया किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या बोले, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का फिर से कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स, देयरफॉर यहाँ -1/x √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले ये फॉर्मूले। डेरिवेटिव ऑफ ITF हम लोग इसी के फॉर्मूला से करेंगे। बस यही
6 फॉर्मूले जो आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा है। देखिए यहाँ पे क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया है ना। तो जहाँ जहाँ सी देखो आ रहा है वहाँ वहाँ आपका क्या आ रहा है, बस आपको ये अगर याद हो गया साइन का, इसका कम्प्लीमेंट्री आपको ध्यान में रखना है कि कॉस इनवर्स एक्स होता है, देयरफॉर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका एक प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, फिर डेरिवेटिव करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का प्रूफ मैं आपके लिए कर देता हूँ, बाकी रिमेनिंग आप खुद प्रूफ करके देखिएगा, हो जाएगा। चलो देखो, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ITF थोड़ा सा यूज होने वाला है। नेक्स्ट में देखिए पहला हम लोग देखते हैं प्रूफ, क्या हम लोग देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो देखते हैं कैसे आता है ये, ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं। चलो देखो, तो साइन इनवर्स एक्स का हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको y लेट कर लेते हैं, ठीक है। y लेट कर लिए, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए देखिए, अब देखो पहला प्रॉपर्टी क्या बोले कि अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू समथिंग लिखा है, आप अगर इनवर्स से इधर लाना चाहते हो तो सिंपल में चेंज होगा, इधर किस में चेंज आएगा, साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, dy/dx निकालना है ना। तो देखो अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये तो मैंने कई बार आपको बता चुके हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें निकालना है। क्या हो जाएगा देखो साइन वाई, ये तो पहले मैंने बता चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, आप प्रीवियस वीडियो जाइए। यहाँ देखो चेन रूल लगेगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, पहले वाई के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि साइन वाई आपका है तो वाई के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे। अब देखो डी वाई हम लोग खुद से क्या किए, मल्टीप्लाई किए, देयरफॉर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास डी एक्स तो रहेगा ही। क्लियर है। अब देखो राइट साइड में किसका डिफरेंशिएशन, एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में करना था, लेकिन साइन वाई का किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई के रेस्पेक्ट। तो ये हम लोग खुद से डिवाइड किए डी वाई, तो डी वाई हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और यही रूल को तो क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, चेन रूल। तो ये बता चुके हैं चेन रूल, है ना। तो चेन रूल वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल पे बेस्ड। चलो देखो अब क्या हो जाएगा, साइन वाई का क्या पढ़े हो, साइन एक्स का क्या पढ़े हो, वाई एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स, तो साइन वाई का वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस वाई, और हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या 1। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या गेट करोगे आप, 1 कॉस वाई। क्लियर है। और देखो कॉस वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन में आपको साइन में चाहिए ना, क्या होगा, साइन का चाहिए तो अंडर रूट क्या होता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। क्लियर है। अब देखो आप साइन क्या लेट किए हो, साइन वाई देखिए आपके पास क्या आया था, देख लीजिए साइन वाई आपके पास क्या आया हुआ, एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव तो आपका वाई में नहीं, आपको किस में चाहिए, एक्स में चाहिए ना, ठीक है। ये चीज़ हमें लाना है। देखो कैसे आएगा, साइन वाई इक्वल टू क्या हम लोग प्रूव कर चुके हैं, एक्स के इक्वल, तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से प्रूफ आपको करनी है ITF का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी रिमेनिंग 5 जो फॉर्मूले हो गए हैं उसका प्रूफ आप खुद कर सकते हो। बस प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अप्लाई हो रहा है और ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं क्लास 11th के, ठीक है। तो क्लास 11th के फॉर्मूले आपको भूलना नहीं है, अभी देखेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें ITF में। चलो देखो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। फॉर्मूला देख लिए, फॉर्मूला याद भी हो गया आपको, चलो कोई बात नहीं, याद नहीं हुआ तो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, क्या चीज़ है, साइन इनवर्स 2x, देन फाइंड dy बाई dx। चलो देखो कैसे निकालेंगे। तो ITF का वैसे हम लोग चेन रूल आपको पहले बता दिए। चलो देखो तो आप देख लो, क्योंकि y बराबर क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 2x, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड,
क्या हो जाएगा, देखो इधर आ जाएगा dy/dx जो हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसका डेरिवेटिव करना है, साइन इनवर्स 2x का। ठीक है, अब देखो किसके रिस्पेक्ट में होगा, पहले चलो एक बार dx लिख देते हैं। ठीक है, देखो साइन इनवर्स ऑफ 2x स्टार्टिंग में देखो किसके रिस्पेक्ट में होगा, मैंने बोला था कि यहाँ पे जो है साइन के अंदर जो फंक्शन है, साइन के अंदर देखो क्या फंक्शन है 2x है ना। सिंपली साइन x होता तो साइन इनवर्स x होता तो डेरिवेटिव लोग इजीली लिख देते, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स x के जगह पे x की जगह क्या हो गया 2x हो गया। देयरफॉर चेन रूल के मुताबिक आपका क्या आएगा, d के साथ यहाँ 2x हमें चाहिए तभी डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक ना, तो d 2x हमने क्या किया, खुद से मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर द कंपनसेशन। और अब क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 1/√x²। तो लेकिन यहाँ देखो x की जगह है क्या 2x, 2x का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2x का डेरिवेटिव 2 कैसा है, कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 हो जाता है। ठीक है, बस अब मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या हो जाएगा, देखो 2 × 1 ऊपर हो गया 2 1/√, क्या हो गया 1 - 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 × x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x²। क्लियर हुआ, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था फर्स्ट, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। चलिए, तो ये इस तरह से हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, आपको चेन रूल नहीं भूलना है। ठीक है, चलो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ e⁻x, और आपको निकालना फिर से अगेन क्या dy/dx। कैसे निकलेगा, देखो आपके पास देखिए, चूँकि y बराबर क्या है tan इनवर्स ऑफ e⁻x। क्लियर है, तो अब देखो dy/dx हमें चाहिए, कैसे निकलेगा, देखो यहाँ भी चेन रूल लग रहा है क्या, यस। देखो tan इनवर्स x सिंपली नहीं है, क्या है tan इनवर्स e⁻x, एक अलग फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया है। तो हम लोग देखो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कैसे, देखो tan इनवर्स x के अंदर क्या है e⁻x है, तो चेन रूल के मुताबिक d⁻x हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो कंपनसेट करने के लिए ऊपर भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो e⁻x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम लोग तो याद कर रखे हैं, तो इजीली आप हो गया आपका कंप्लीट है ना। हमने बोला था जैसे dx आ जाएगा आपका वर्क क्या हो गया कंप्लीट हो गया। और ये सब चीज़ें हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं, चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेन रूल। चलो देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 बाई क्या होता है 1 + x², लेकिन x की जगह यहाँ क्या है e⁻x है, तो e⁻x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, और e⁻x तो बोल चुके हैं कि ये कैसा फंक्शन होता है, ये बहुत ही थेथर होता है, इसको आप कितनों बार भी डिफ्रेंशिएट कर लो क्या आएगा e⁻x ही आने वाला है। ठीक है, बस देखो आंसर आप क्या लिखेंगे, देखो e⁻x अपॉन 1 + देखो e⁻x का पावर क्या है 2 है, तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ रखा है ना, क्लास 8 में ही पढ़े होगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनली dy/dx निकल गया, किसका डेरिवेटिव निकला tan इनवर्स e⁻x का। क्लियर है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे बनाएंगे, चलिए तो आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको बेनिफिट होगा। सारे वीडियो देख लीजिए आप प्लेलिस्ट में जाके, आप इजीली डिफरेंशिएशन करना सीख जाओगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर है, तो ये सब डेरिवेटिव आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चैप्टर जब पढ़ोगे इंटीग्रेशन पढ़ोगे कैलकुलस में, तो आपको ये सब यूज होने वाले हैं दोबारा। ठीक ना, और साथ ही साथ जब AOD पढ़ोगे तो डेरिवेटिव बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करना। क्या है आपके पास y = e⁻tan इनवर्स ऑफ x है। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड dy/dx, क्या हो जाएगा
देखो ई का पावर tan इनवर्स एक्स है किसके रेस्पेक्ट में, चलो अभी हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन क्या एक्स के रेस्पेक्ट में निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ई का पावर एक्स सिंपल फंक्शन नहीं है, क्या है एक्स की जगह tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स हमें यहाँ चाहिए। और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ रखे हो क्या, यस एक्स के रेस्पेक्ट में पढ़ रखे, अभी अभी पढ़े, ठीक ना। तो अब हो गया, ये किससे किए हम लोग, चेन रूल के हेल्प से, ठीक है। तो चेन रूल देखो हर जगह यूज हो रहा है ना। तो देखो ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव जैसा ही करना है यहाँ पे, बस एक्स की जगह क्या है tan इनवर्स एक्स, तो वही आएगा tan ई का पावर tan इनवर्स एक्स ही आएगा, है ना। अच्छा tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े 1/1 + x², तो बस सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ई का पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x²। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको फाइंड करनी है। चलिए एक सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको समझाते हैं कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है, और कुछ फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आज के लेक्चर का हो जाएगा, इफ़ y इक्वल टू आपको गिवन है साइन इनवर्स ऑफ, चलिए कॉस इनवर्स कर देते हैं, चलो देखो कॉस इनवर्स ऑफ साइन अगर हम लिख देते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। देन फाइंड dy/dx, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अगर आता है तो हम लोग इजीली लिख पाते, लेकिन यहाँ क्या है कॉस इनवर्स ऑफ साइन आ गया है। तो चलो देखो, आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हो क्या, आप अगर कॉस से साइन में जाना, रिडक्शन करना चाहते हो तो क्या करते थे, cos π/2 - x क्या होता है, sin x हो जाता है, ये तो याद होगा आपको। तो यही सब फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos x का तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ क्या आ गया sin x आ गया। तो लेकिन देखो sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ π/2 - x, तो बस आप लिख दीजिए उसको, क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos π/2 - x, है ना। ये तो आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला। देखो cos इनवर्स ऑफ जैसे ही आपका हो गया cos इनवर्स ऑफ क्या, cos π/2 - x, तो यहाँ देखो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी पढ़े क्या, cos इनवर्स ऑफ cos x किसके इक्वल हो जाता है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला क्या पढ़े, x के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ देखो x की जगह पे क्या है, π/2 - x है। अब डिफ्रेंशिएट करो, देखो बहुत ही इजी हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, π/2 कैसा है कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, x का डेरिवेटिव क्या पड़ेगा 1 हो जाएगा, और देखो 0 - 1 दैट इज क्या हो गया -1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए, है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आज का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, हम लोग देखते हैं एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये आज का एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है। देखो अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए y इक्वल टू, देखो ये आपको NCERT में भी मिलेगा, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², और फाइंड करना है क्या, देन फाइंड dy/dx। चलो देखो कैसे निकालेंगे, बस आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, किससे, क्लास 11th वाले। चलो ठीक है, देखो ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा है, तो बस ट्रिगोनोमेट्री का अपोजिट होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं आप याद कर लो। देखो sin 2θ का फॉर्मूला क्या क्या पढ़े हो, sin 2θ का तो एक तो आपने पढ़ा होगा 2 sin θ × cos θ, तो ये हमें नहीं यूज होने वाला, यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से यूज होगा। चलो देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला पढ़े हो, sin 2θ इक्वल टू होता है, सिर्फ 10 में क्या पढ़े हो याद करो, 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ। क्लियर है, ठीक है, याद करो, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ। देखो यहाँ पे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इसी टाइप से फॉर्मूला है 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ, और इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, साइन, और हमने क्या बोला, साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ साइन चाहिए तो साइन नहीं है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए,
अगर आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट इसको करोगे फॉर्मूला के अनुसार और चेन रूल अगर लगाओगे भी और डिवीजन रूल लगाओगे भी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना। ऑलवेज क्या करेंगे, पहले ITF वाले जब भी फंक्शन मिले डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे, x की जगह फॉर्मूला के अनुसार देखो tan थीटा, तो क्या बन जाएगा, देखो y आपका क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन क्या हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, क्लियर है, साइन 2 थीटा का। अब देखो हमने अभी क्या पढ़ा, क्योंकि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन x है तो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ x की जगह क्या है, x की जगह 2 थीटा है, तो क्या हो जाएगा y = ओनली 2 थीटा। ठीक है, और अभी देखो एक प्रॉपर्टीज और हमने पढ़ा कि अगर आपके पास tan थीटा, पहला प्रॉपर्टीज क्या बताए, tan थीटा अगर x है तो थीटा से क्या होगा, tan इनवर्स में चला जाएगा, tan इनवर्स x होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे रख देते हैं, थीटा की जगह क्या हो गया 2 tan इनवर्स x बन गया। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx देखो कितना आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, देखो dy/dx इक्वल टू, अब हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है 1/1 + x²। ठीक है, तो देखो dy/dx सिंप्लीफाइड करके लिख दीजिए, फाइनली क्या आ गया 2/1 + x²। ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना ईजी है ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। और आज के लिए स्टूडेंट यहीं तक रखते हैं, ITF के मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बता दिए, और आपको बस क्या करना है, बस ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं क्लास 11 से आप क्या करो, याद कर लो, तभी बनेगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हो उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, मैं ऐसा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूले दे के फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन का डेरिवेटिव और सिखा देंगे ITF से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।